नमस्कार दोस्तों, पांडे आयुर्वेदिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नई दवा के बारे में आपको बताएंगे। और ये दवा है पथरी से संबंधित। किसी प्रकार की पथरी है, चाहे आपकी किडनी का स्टोन हो चाहे गाल स्टोन हो, दोनों में ही काम करती है ये। और इसका जो फार्मूलेशन है वो न्यू है और बहुत अच्छा ब्रांडिंग में है और बेहतर काम करता है ये। और अच्छे काफ़ी टाइम से इसको प्रयोग किया जा रहा है। तो किसी प्रकार का स्टोन अगर बनता है आपका किडनीज में तो उसके लिए बहुत बेहतर दवा है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें लोगों में, इससे लोगों को जानकारी मिल सके दवाइयों के बारे में। और इसी के साथ आज शुरू करते हैं। और हम आपको पहले इसमें बताते हैं कि ये किस तरीके से प्रयोग करना है और किन किन अवस्था में प्रयोग करना है। वैसे आपको अगर स्टोन है, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं यूएसजी, तो यूएसजी में अगर किडनी स्टोन आता है 5 से 7 mm का, 8 mm का, और ये जो है काफ़ी टाइम से अगर आपको बार बार बनते रहे हैं, बार बार होते रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये उस स्टोन को तो ख़त्म करेगी, अगला स्टोन ना बने उसका भी प्रबंध करती है। तो आपको कुछ परहेज भी करने होते हैं और उसके साथ इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है इन सब चीज़ों में। और आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो थोड़ा लंबे समय तक लेना होता है, 2 से 3 महीने तक। और बाकी आपका इससे डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे तो आप उससे सलाह करके ही आप दवा लें कोई भी। वैसे इसको जनरल खाने में हल्का फुल्का, अगर कोई आपको यूटीआई भी है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपने यूरिन टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट में आपका पीएच बढ़ा हुआ है और जलन के साथ दर्द हो रहा है, ब्लड भी हल्का आ रहा है कभी कभी, तो आप एक बार जो है यूरिन टेस्ट रूटीन कंप्लीट एग्जामिनेशन करा के आप ये देख सकते हैं कि आपको ऑक्सीलेट क्रिस्टल तो नहीं बन रहे हैं, यूटीआई तो नहीं साथ में है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप इसका आराम से प्रयोग कर लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी इसके साथ सिरप वगैरह भी देते हैं डॉक्टर्स। वैसे तो जनरल यूज़ करने के लिए ये दवा काफ़ी है, अपने आप में बहुत अच्छी दवा है। तो आज हम आप इसके बारे में ये बताते हैं कि इसमें पड़ा क्या क्या है, फिर हम आपको बताएंगे ये क्रैश कैसे करती है, कैसे तोड़ती है हमारे स्टोन्स को, हमारे बनने वाले स्टोन को। तो इसका नाम है एरी टैबलेट, एरी टैबलेट्स। ये धन्वंतरी गुजरात की है। वैसे तो ये पेटेंट आइटम है तो दूसरी कंपनी बनाती नहीं, यही कंपनी बनाती है, आप ये ले सकते हैं। फार्मूलेशन इसका अच्छा है। तो ये जो है कठोर पथरी को तोड़ने का काम बहुत अच्छा करती है। और उसके फार्मूलेशन में जो पड़ा हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। हम एमजी में नहीं बताएंगे, आपको केवल दवाई बता दें कौन कौन सी इसमें क्या क्या हर्ब्स पड़े हैं, प्योर हर्ब। तो इसमें श्वेत परपटी पड़ी हुई है, यवछार पड़ा हुआ है, और मुलीकस है, और चंद्रप्रभा है, यजरत यहुल भस्म है, पाषाण वज्ररस इसमें भी डाला गया। पाषाण वज्ररस बहुत अच्छा काम करता है। किसी प्रकार का अगर स्टोन कड़ा है तो उसको पिघला के निकाल देता है। तो ये चाहे आपका गाल स्टोन हो, बाइल डक्ट में आपका बना हुआ कहीं स्टोन से आपका तैयार हो रहा है, हल्का फुल्का कोलेस्ट्रॉल का है, तो वो डिजॉल्व कर देगा आसानी से। इसके साथ लीवर की दवा लेना ना भूलें। कभी भी आप अगर कोई भी पथरी की दवा इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ प्योर हर्ब में जो लीवर की दवाइयाँ आती हैं, शुद्ध जो बढ़िया दवाइयाँ बनी हैं लीवर की, बहुत अच्छी कंपनियाँ बनाती हैं, तो उसमें आप वो साथ में एक ऐड कर लें। तो पाषाण वज्ररस पड़ा है, त्रिविक्रम रस है इसमें साथ में। त्रिविक्रम रस आपका यूरिक एसिड को भी कम करता है, किडनी के स्टोन्स को भी तोड़ता है, और किडनी में नेफ्रॉन्स जो होते हैं उसके फिल्ट्रेशन जो होता है, जीएफआर, तो वो आपका वो भी मेंटेन करता है। ये पाषाण वेद है इसमें, और शतावरी है, गोक्षुर है। गोक्षुर आपका यूरिन में जो ट्रैक में फंसा हुआ कोई भी चीज़ है उसको निकालता है, और मेंस वेलनेस में भी काम करता है, ताकत भी देता है बॉडी को, कमजोरी नहीं आता। वरुण छाल पड़ी हुई है, कुछ पड़ा हुआ है, और पुनर्नवा है। पुनर्नवा आपका लिवर पे भी काम करता है, कोई भी सूजन है तो उसको भी ख़त्म करता है। तो चाहे वो आपका ब्लैडर की सूजन हो तो वहाँ पे भी काम करेगा, आपको गाल स्टोन में भी सूजन हुई है तो उसमें भी काम करेगा। और गिलोय है, ठीक, और अपामार्ग है, और जटामासी है, अपामार्ग जटामासी। और उसके बाद आपका इसमें कलर एक्सप्रेशन डालते हैं तो वो उसमें पड़ा होता है। तो इसमें श्वेत परपटी जो एक शास्त्रोक्त मेडिसिन है, इसमें जो डाली गई है, जो पथरी पेशाब में जलन और मूत्र मार्ग में होने वाली रुकावट को निकाल देती है। यवछार और मूलीछार दोनों ही मिला हुआ है।
यव क्षार और मूली क्षार, मूली की क्षार बनाई जाती है, जो मूली हमारे यहाँ जनरल आती है वो मूली की क्षार बनाई जाती है, या मूत्र के प्रवाह को तेज करती है, मतलब बढ़ाती है। और मूत्र मार्ग में जैसे कहीं पे दाने दाने बन रहे हैं, यहाँ पे फसाव जैसा रहता है, ऑक्जिलेट क्रिस्टल बनते हैं, तो वो ऑक्जिलेट क्रिस्टल रुकते हैं जाके वहाँ पे, उनको निकालने में मदद कर, क्योंकि क्षार होता है तो उसको तोड़ देता है, उसको कम करता है। क्षार जब भी क्षार बढ़ेगा तो अम्ल कम हो जाएगा, वो अपने आप निकल जाती है। पाषाण वज्र त्रिविक्रम, ये दोनों शास्त्रीय योग हैं, और ये मूत्राशय में होने वाली पथरी को जो तेजी से भगाते हैं, बाहर को धकेलते हैं, और उससे होने वाले संक्रमण को, जैसे इन्फेक्शन हुआ तो यूटीआई में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं त्रिविक्रम और पाषाण वज्र। पाषाण वज्र त्रिविक्रम दोनों ही आपके यूरिन में जो इन्फेक्शन होता है उसको खत्म कर देते हैं। तो बाकी जो है इसमें जैसे पुनर्नवा गिलोय है, ये दोनों मूत्रवर्धक भी हैं और डाययूरेटिक भी काम करते हैं, डाययूरेटिक के मतलब पेशाब को निकालने का और उनका एल्कलाइन में बदलते हैं। अपामार्ग गुर्दे की पथरी जो होती है उसमें अपामार्ग बहुत ही रिजल्ट अच्छा देता है। और उसके बाद जो है आपका जटामासी हो गया, ठीक है। जटामासी जो होता है वो आपका इसमें जो इसकी प्रकृति थोड़ा ठंडी होती है जटामासी की, तो ठंडी होने के कारण क्या एसिड जो बनता है उसको कम करता है, उससे यह जलन कम कर देता है। और वरुण क्षार और कुश, ये गुर्दे की पथरी, मूत्र में जो होने वाली पथरी और उसका अवरोध यानी फंसते हुए निकलती है, तो उसको ये निकालने में बड़ा अच्छा मदद करता है। शतावरी गोक्षुर, ये दोनों मूत्रवर्धक भी हैं और ये ताकत भी देते हैं, कमजोरी को भी दूर करते हैं। और मूत्र विकार यानी पेशाब में जो भी इन्फेक्शन, जलन और रुकावट है उसको ये बहुत अच्छे से कम कर देते हैं और निकाल देते हैं। ये भी आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम है किसी को, अगर 40 अबव है उसको प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम है, या 35 के बाद भी आजकल हो जा रहा लोगों को, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये रामबाण है उसके लिए। तो जहाँ पे स्टोन्स बन जाते हैं, स्टोन जो है छोटे छोटे